हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपसे बढ़िया और आगे बढ़िया ही रहना। तो गाइस सबसे पहले तो सॉरी कि कल वीडियो नहीं आ पाई थी, और यार इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि यार कल जो मेरा मूड था वो एकदम से बेकार, पूरा उतरा हुआ था यार, क्या ही बोलूं, पूरा मूड ऑफ था। क्योंकि यार कल में जो था वो मेरा 4-5 घंटे का मेहनत पूरा बर्बाद चला गया था गाइस। कल मैं वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख ही रहा था और लास्ट में कुछ पार्ट बचा हुआ था, और क्या ही बोलो यार, ऑटोमेटिकली जो था वो स्क्रिप्ट में लिख रहा था, और मेरी जो टाइप करते हुए यार क्या लॉन्ग प्रेस कुछ हुआ, और जो पूरा वर्ड था वो यार वो सिलेक्ट हो गया, और वहाँ से कट का ऑप्शन है वो कट गया। और क्या, जब मैं उसको अंडो करा था तो अंडो भी नहीं हो पा रहा था यार, क्या ही बोलूँ मैं। पेस्ट करने गया तो कुछ और ही वर्ड पेस्ट वहाँ पे हो गया था, और जो जो भी स्क्रिप्ट था वो पूरा वहाँ से गायब हो गया। यार डिलीट होता तो एक बात था कि मैं उसको वापस से रिकवर भी कर लेता, या वीडियो क्रैश होती तो कोई बात नहीं था, मैं वापस से वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता, बट यार पूरा स्क्रिप्ट ही वो गायब हो गया था। वापस से मैं अंडो का तो अंडो नहीं हो पा रहा था। और कल मेरा मूड इतना ख़राब था ना कि आप क्या ही बोलो यार। मैंने इसके लिए तो कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाला था, तो सॉरी यार। मुझे कल इन्फॉर्म करना चाहिए था आप सभी को। यार क्या बोलो यार, कल इतना मेरा मूड ऑफ हो गया था ना कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो सॉरी यार, चलो खैर जो भी हुआ, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सीहो ने जब उस ब्रोंज कॉफिन और 9 स्केलेटन के बारे में की दाओलिन से पूछता है, तो वो की दाओलिन एकदम से शॉक्ड था और खड़े होते हुए बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें इसके बारे में कहाँ से पता चला? शिवा भी सरप्राइज था कि दालिन के इस तरह से एक्शन को देखकर। वो बोलता है कि उसे एकेडमी के स्टूडेंट से ये बात पता चली है, क्योंकि जो ग्रेट बैटल ऑफ 3000 है वो नज़दीक आ रहे हैं और सभी जो है वो इसी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। शिवा पूछता है कि दाओ मास्टर, कि आप इसके बारे में जानते हैं? कि दालिन बोलता है कि छोड़ो, जाने दो, भूल जाओ। अगर उसके बारे में पता भी हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस कॉफिन को कोई भी आज तक खोल नहीं पाया है। और वो सीधा जो होता है वो थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, पूछता है कि क्या मास्टर आप उसके बारे में जानते हो? की ने बताता है कि उसे 3 वर्ल्ड कॉफिन कहते हैं और ये एक सुप्रीम ट्रेजर है। कुछ टाइम पहले अपर डीम में इमॉर्टल प्लेस का यंग वन और जेंग वू ये सब मिलकर एक साथ एक सिल्वर हेयर लेडी को ढूंढ रहे थे, और शायद वो इसी ट्रेजर के लिए उसे ढूंढ रहे होते हैं। शिवा भी काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि वो भी जब अपर डीम में आया था तो उसने भी न्यूज़ को सुना था। वही शिवा शौक था कि यार वो कॉफिन जो था वो एक सुप्रीम ट्रेजर था। वही की दालिन जो होता है वो बताता है कि इमॉर्टल एंशिएंट इरा से वो जो ब्रोंज कॉफिन है वो वहाँ पे है, और हमारे दाओ नाइट के जो मास्टर है, यानी कि जो मेरे मास्टर थे, उसे सर्च करने में न जाने कई साल लगा दिए, बट जब उन्हें वो कॉफिन मिल गया तो वो उसे खोल नहीं पाए और काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गए। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इमॉर्टल प्लेस वाले और कई सारे सेक्ट मास्टर एक साथ मिलकर मेरे मास्टर को मार दिया, और तभी से हमारा जो सुप्रीम बिंग दाओ नाइट था वो काफ़ी वीक होता गया। वही जो मेरे मास्टर ने मुझे चूज़ किया था उस सुप्रीम इनहेरिटेंस के लिए, बट उस वक्त मैं काफ़ी वीक था, इसलिए मैं उन सब से बदला नहीं ले पाया और मुझे सबसे छिपना पड़ा। और जहाँ तक मुझे पता है हमारी जो इनहेरिटेंस है वो शायद से सुप्रीम हॉल से रिलेटेड है। शिहा तो अब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था और थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है कि दानी को बातों को सुनकर। और वो शॉक्ड इसलिए था कि यार जो दाओ राइट का जो इनहेरिटेंस था वो सुप्रीम हॉल से रिलेटेड है, क्योंकि यार पूरे 3000 प्रोविडेंस में सबसे टेरिफाइंग जो इनहेरिटेंस थी वो कोई थी तो वो सुप्रीम हॉल की इनहेरिटेंस थी, जो कि इमॉर्टल एंशिएंट इरा से था, और वो तब से गायब भी था और आज तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया था। और शायद अगर इसलिए जो इमॉर्टल प्लेस पाए थे वो सब डर के मारे सुप्रीम बिंग दाओ राइट को पहले से ही खत्म कर देना चाहते थे, ताकि वो बाद में जाकर यहाँ का ओवरलॉर्ड ना बन जाए। बट चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं हूँ, दाओ राइट का एक ही डिसाइपल क्यों ना हो, तब तक जो है दाओ राइट वो खत्म नहीं हो सकता है। इमॉर्टल प्लेस वाले तुम सब बस इसका हिसाब चुकाने के लिए रेडी रहना, ऐसा जो था वो किदालिन आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है। वहीं अब शीशा जो होता है वो किदालिन से पूछता है कि दाओ मास्टर, क्या आप मुझे कोई मेथड सिखा सकते हो जो डिवाइन फ्लेम को सबड्यूट करने में हेल्प करे? क्योंकि शिहा को यार कुछ दिनों बाद किंगी के साथ उस ग्रीन लूनर फ्लेम को एक्वायर करने जाना था। किंगी ने तो उसे कहा था कि उसे कुछ मेथड पता है कि वो डिवाइन फ्लेम को कैसे सबड्यूट कर सकती है, बट शिहा को कोई चांस ऐसा नहीं लेना था, इसलिए वो अपने तरफ से फुल प्रिपरेशन करके जाना चाहता था। वही जो किदालिन था वो सरप्राइज होते हुए बोलता है, क्या क्या तुमने एक डिवाइन फ्लेम को डिस्कवर किया है? कौन सा फ्लेम है वो? शिवा उन्हें बताता है कि यार वो ग्रीन लूनर फ्लेम है, और वो उसके बारे में ये सुन जो किदालिन सुनता है तो वो भी एक टाइम के लिए हड़बड़ा से जाता है और बोलता है, क्या ग्रीन लूनर फ्लेम? और फिर से वो हंसते हुए बोलता है, काफ़ी बढ़िया, तुमने इतना पावरफुल रेयर डिवाइन फ्लेम को डिस्कवर किया है। मैं तो तुम्हारे लिए गॉडेस एकेडमी से वो स्कारलेट स्काई फ्लेम को एक्वायर करना चाहता था, बट ये भी अच्छा है, तुम जब खुद से किसी फ्लेम को हासिल करोगे तो तुम्हारी जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगी। और ग्रीन लूनर फ्लेम जो है वो काफ़ी रेयर फ्लेम है, और शायद से जो ये फ्लेम है वो गॉडेस किंगयू से रिलेटेड है, जो इमॉर्टल एंशिएंट इरा में भी काफ़ी पावरफुल पर्सन थी।
वही सीओ जो होता है वो अपना मतलब मुंह तो खोलता है बट वो कुछ बोल नहीं पाता है। वो ये नहीं बोल पाता कि जो फ्लेम है वो एक्चुअली मतलब उसके लिए नहीं बल्कि किंगी के लिए है। बट वहीं की डॉलियन बोलता है कि तुम मेरे दाव राइट के डिसाइपल हो। अगर तुमने टॉप 10 के अंदर इंटर नहीं कर पाए तो अपनी शक्ल मत दिखाना और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। सीहा जब ये सुनता है तो वो सुन के एकदम से स्पीचलेस हो जाता है और सोचता है कि यार जो इसके मास्टर है ना वो कभी नहीं सुधर सकते हैं। लेकिन सीहा बोलता है कि दाव मास्टर, कि आप मुझे हर छोटी बात पे निकालने की धमकी देते रहोगे। वही सीहा को भी ऐसा फील होता है कि यार इसके मास्टर इस बार मतलब उसे टॉप 1 में नहीं बल्कि टॉप 10 में बोला है आने के। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आज कम कैसे हो गई। सीहा बोलता है डोंट वरी मास्टर, मैं तो टॉप 1 के अंदर आऊँगा। जब मेरे सामने इमोर्टल प्लस का यंग बने वो तो टिक ही नहीं पाया तो बाकी सब क्या ही है। जो कि मतलब पूरे यंगन जैसे में मतलब उसको किंग माना जाता है। तभी की दलिन जो था वो सीरियस होते हुए बोलता है, पुलिस डिसाइपल, तुमने अभी दुनिया देखी कहाँ है। तुमने जो अभी तक देखा है वो तो बस एक ट्रेलर है और अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और तुम जो मतलब खुद को इमोर्टल प्लेस के यंग वन को मतलब हरा कर खुद को नंबर 1 समझ रहे हो ना, वो तो इस ग्रेट बैटल ऑफ 3000 में ना टॉप 10 के लायक भी नहीं है। ये सुनते सीओ जो था वो काफ़ी शॉक्ड होता है और बोलता है तो फिर टॉप 10 के मतलब कौन है। की दलिन जो था वो सीरियस वे में बोलता है कि इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि टॉप 10 में भी मतलब आ जाओ ना तो वो काफ़ी है, क्योंकि इस बार की जो बैटल वो काफ़ी डेंजरस होने वाली है पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि इस बार कई सारे हिडन इनहेरिटेंस के जीनियस जो है वो भी मतलब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और वो सब तो खुद को मतलब न जाने कई लाखों सालों से मतलब खुद को बर्फ में सील किए हैं ताकि वो बस इस ग्रेट बैटल में पार्टिसिपेट कर सके, बस इसके नेचुरल ट्रेजर के लिए। क्योंकि ग्रेट बैटल जो है वो हर 10,000 ईयर में एक बार ही ओपन होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा नेचुरल अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारे रेयर ट्रेजर होते हैं जो कि मतलब इमोर्टल्स के द्वारा छोड़े गए थे। इसलिए वो सब हिडन इनहेरिटेंस के मॉन्स्टर जो है बस अपने नेचुरल अपॉर्चुनिटी के लिए मतलब इतने लाखों सालों से वेट कर रहे हैं ताकि वो बस इन्हें मतलब इस बैटल में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्हें अपने टाइम पे अपनी पसंद की ट्रेजर नहीं मिल पाई थी। इसलिए वो सब खुद को सील कर ऐसे वेट कर रहे थे। और इनमें से तो कई ऐसे भी है जिन्होंने मतलब एक से ज़्यादा बार इस ग्रेट बैटल ऑफ 3000 प्रोमिनेंस से पार्टिसिपेट किया है। वहीं एक दो तो ऐसे भी मॉन्स्टर है कि जिन्होंने 10 बार पार्टिसिपेट किया है और अपने टाइम पे वो टॉप नंबर 1 पे थे। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुम टॉप 20 में भी आ जाओ तो भी मेरे लिए काफ़ी है। जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा खुद को कल्टीवेट कर विजडम गैदर करने का, और अभी तो तुम काफ़ी इमेच्योर हो। इधर जब सीहा ये सुनता है तो मानो उसके तो पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये जो हिडन एक्सपर्ट है वो मतलब क्या ही तो मॉन्स्टर है। सीहा जो था वो बोलता है कि मास्टर वो सब तो मतलब ओल्डर जनरेशन के हैं और वो सब तो मतलब खुद मतलब कब का वो जो है वो डिवाइन लेवल या उससे भी मतलब ऊपर के लेवल पर जा चुके होंगे, तो पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। वो क्या रूल को ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ग्रेट बैटल ऑफ 3000 प्रोमिनेंस में एंटर करने के लिए एक डिवाइन गेट से मतलब क्रॉस करना होता है और उस गेट से मतलब सिर्फ सुप्रीम बीन एक्सपर्ट लेवल का जो बंदा है वही एंटर कर सकता है। तो वो सब कैसे एंटर कर पाते हैं? तभी वो डाउलिन जो होता है वो एक हेल्पलेस स्माइल देते हुए बोलता है कि मेरे डिसाइपल, तो तुम मतलब जानना चाहोगे कि आखिर वो सब कैसे बिना रूल को ब्रेक किए हुए एंटर करते हैं। सीहा भी मतलब काफ़ी ध्यान से की डाउलिन की जो बातों को सुनने लगता है। की डाउलिन जो था वो उसे बताता है कि जब भी मतलब कोई ग्रेट बैटल में एंटर करता है और उसके अंदर अगर वो हेवनी डाइटी लेवल पर ही क्यों ना चला जाए, अगर वो मतलब उस लेवल ब्रेक थ्रू कर लेता है तो वो उसका नेचुरल लक होता है और उस पर मतलब नेचुरल लॉ की कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो नहीं लगती है। बट जब वो उस बैटल से बाहर आया तो उन सभी ने मतलब अपने जितने भी कल्टीवेशन लेवल थे उनको ब्रेक कर दिया और उनको अबॉलिश कर वापस से कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। और कुछ तो ऐसे क्रेजी मॉन्स्टर है जिन्होंने अपने पूरे कल्टीवेशन को ही मतलब अबॉलिश कर दिया और शुरू से मतलब यानी कि जो फर्स्ट लेवल होता है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल उसे कल्टिवेट करना स्टार्ट किया। और ऐसा वो मतलब एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं और उससे मतलब उनकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। सीहा भी था वो अभी मतलब एकदम से चुप हो जाता है। वो भी सोचता है कि यार ये मतलब किस टाइप के मॉन्स्टर है। बट वो ये सोच के मतलब हैरान था कि अगर कोई बंदा एक बार डिवाइन फ्लेम को मतलब लेवल पर चला जाए और मतलब अपनी बॉडी में एक बार अगर डिवाइन फ्लेम को इग्नाइट कर ले तो उसे ब्रेक करना मतलब मौत को गले लगाने के मतलब बराबर होता है। और किसी ने अपनी फाउंडेशन को मतलब एबॉलिश कर लिया तो यार उसकी मतलब फाउंडेशन में काफ़ी सीरियस इंजरी आ सकती है और वो मर भी सकता है। वही सीहा था वो ये भी सोचता है कि वो सब मतलब चाहे कैसे मॉन्स्टर क्यों ना हो उन सब में यार कुछ ना कुछ तो मतलब कमी होगी ही थी और कमी थी, इसलिए वो सब मतलब बार बार अपने कल्टिवेशन को एबॉलिश कर रिफॉर्म कर रहे थे। बट किसी ने अपने कल्टिवेशन को मतलब परफेक्शन लेवल पे मतलब नहीं पहुंचाया है मेरी तरह, क्योंकि सीहा ने अपर में आने के बाद अपने हर एक लेवल को रिकंस्ट्रक्ट करके मतलब उसे परफेक्शन लेवल पे मतलब ले गया होता है और अपनी लिमिट को पुश किया था। इसलिए सीहा को मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस था कि चाहे उसे किसी का भी सामना क्यों ना करना पड़े, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। वही सीहा जो बोलता है कि मास्टर आप कुछ मतलब
कुछ ज़्यादा ही नहीं दूसरों को प्रेज कर रहे हो? क्या आपको अपने डिसाइपल पे मतलब भरोसा नहीं है? आप देख लेना, मेरे रास्ते में जो भी मतलब मैन आएगा, मैं उसे एक एक करके मार दूंगा और सभी वुमेन को मतलब अपनी बिस्तर गर्म करने के लिए लेके आऊँगा। ये सुनते जो किलन होता है वो खांसते हुए बोलता है, सियाओ को मतलब एक टपरी देता है और बोलता है, पुलिस डिसाइपल, तुम ही अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम अभी की मतलब यंगर जैसे के बारे में बात कर रहे होते तो मैं मतलब जानता हूँ कि तुम टॉप 1 जो हो डिजर्व करते हो, बट वो सब कई जनरेशन से है और अपने पावर और विजडम को मतलब गैदर किए हुए हैं और उन्हें मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उनसे मतलब बच के रहना ही सेफ होगा। वहीं अब जो कीदालिन होता है वो सिया को काफ़ी मतलब सारी डिवाइन फ्लेम को सबड्यूट करने की मेथड को मतलब पास करता है, जैसे कि फ्लेम इमर्शन आर्ट, फ्लेम सीकिंग मेथड, फ्लेम सेक्रीफाइंग दाव और कुछ मतलब ऐसे एंशियंट लैंग्वेज भी उसको सिखाता है। कीदालिन जो था वो बोलता है कि ये जो एंशियंट लैंग्वेज है और जो फ्लेम सेक्रीफाइसिंग दाव मेथड है, इमॉर्टल एंशियंट में लोग भी मतलब इसे यूज किया करते थे और ये मतलब काफ़ी बेस्ट मेथड है। डिवाइन फ्लेम होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं और उनको फोर्सफुली कैप्चर करना तो लगभग मतलब मौत को गले लगाने के बराबर होगा। ये बल्कि इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि जो मतलब उस टाइप की डिवाइन फ्लेम होती है उनसे तो मतलब हेवनली डाइटी के जल के राख हो जाए। तभी जो सीजा था वो सीरियस हो जाता है। उसे भी पता था कि यार जो ये फ्लेम है वो कितनी टेरिफाइंग है और की दौलिन उसे कहता है कि इन सब रेयर फ्लेम की ज़्यादा तो मतलब नहीं, बट थोड़ी सी मतलब खुद की इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि ये इमॉर्टल एंशिएंट टाइम से न जाने कितने जीनियस की बॉडी में मतलब रह चुके हैं और उनकी फाउंडेशन को मतलब बिल्ड करने में उनकी हेल्प की है। तो इससे मतलब पंगा लेना ही चाहिए, बल्कि तुम मतलब एंशिएंट लैंग्वेज से मतलब उनसे बात कर और मतलब एक कनेक्शन मतलब बना सकते हो और उसे एक रिलेशन मतलब इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना और मतलब उसे फ्यूचर में ज़रूरी मतलब कुछ पे करने का ही प्रॉमिस करना, वरना ये जो फ्लेम है डिवाइन फ्लेम वो इतनी इजीली तुमसे मतलब रिलेशन नहीं बनाना चाहेगी। शिवा भी जो होता है वो हाँ में मुंडी हिला देता है। शिवा अब खुद को कल्टीवेशन में झोंक देता है और शांति से बैठकर करीबन 5 दिनों तक की दौलिन के जितने भी सारे फ्लेम मेथड होते हैं उनको अच्छे से स्टडी कर रहा था। वहीं इनके बीच मतलब कई सारे लोग जो थे वो मतलब दाव राइड में आए थे सिया को पीटने के लिए, बट जो सिया था वहाँ पे होता नहीं है। वहीं 5 दिनों बाद जो सिया होता है वो कल्टीवेशन से मतलब उठ जाता है और मतलब गॉडेस एकेडमी चला जाता है। सिया सोच रहा था कि अगर वो इस बार एक डिवाइन फ्लेम को एक्वायर करने में सक्सेसफुल रहा तो वो उस कॉफिन की जो मिस्टीरियस फ्लेम है वो उसको एक्वायर करने की ट्राई कर सकता था, क्योंकि सिया मतलब उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था और ये मतलब जो सिया का जो डिवाइन फ्लेम जो था मतलब सब्ड्यूट करने का वो फर्स्ट टेस्ट था। अगर सीओ इसमें सक्सेसफुल होता तो वो मतलब उसे काफ़ी एक्सपीरियंस मिलती इससे। इधर अब गॉडेस एकेडमी को दिखाया जाता है जो काफ़ी प्योर और पीसफुल लग रही थी। तो अभी एक जो स्टूडेंट था वो सीओ को देख लेता है और वह मतलब रुकते हुए बोलता है कि मुझे ये पर्सन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। एक और स्टूडेंट होता है वो भी ऐसा ही बोलता है। फिर एकदम से सब शॉक्ड हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे ये तो वही इविल डिसाइपल है जो कुछ दिन पहले हमारे एकेडमी आकर मतलब कुछ ऐसे सैली टाइप बिजनेस कर रहा था और कई सारे मतलब सीनियर स्टूडेंट को मतलब पीट रहा था। अब कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी बातों को सुनकर सिया को मतलब पहचान लेते हैं। वही मतलब लड़के जो थे वो एक साथ चिल्लाते हुए मतलब बोलते हैं, पकड़ लो इस इविल डिसाइपल को, छोड़ना मत। लोग होते हैं वो सिया का मतलब एकदम से चेस करने लग जाते हैं, बट सिया की जो स्पीड थी वो इतनी फास्ट थी कि वो बस कुछ ही स्टेप में कई 100 स्टेप जो था वो आगे चला जाता है और इनकी मतलब नज़रों से ओझल हो जाता है। वहीं जब कुछ स्टूडेंट जो थे वो सियाह को मतलब आगे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। इधर जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बाकी सारे जो सीनियर स्टूडेंट थे उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई इविल सेट का डिसाइपल जो है वो वापस आ गया है। सारे सीनियर स्टूडेंट जो थे वो एकदम से सियाह को पकड़ने भागे भागे जाने लगते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट मतलब उनके चेहरे पर मतलब जो थे वो एकदम से अगली जाती है, क्योंकि सियाह जो था वो अभी फीमेल एरिया की तरफ जा रहा होता है। सभी स्टूडेंट जो थे एक साथ चिल्लाते हैं कि रोको उसे, पकड़ लो, उसकी इतनी हिम्मत, वो हमारे गॉडेस एकेडमी को समझता क्या है, वो हमारे एकेडमी के फीमेल एरिया में जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तभी एक बंदा बोलता है कि अरे मैंने तो कुछ दिनों पहले ही सुना था कि लॉ इन्फोर्समेंट का एक बंदा था और सियाह को एक साथ मतलब डिवाइन पूल से बाहर निकलते हुए देखा था और शायद से दोनों ने मतलब साथ में ही बात किया था और उसमें तो मतलब उनकी बातों को जो बंदा होता है उसको कोई मतलब उसमें विश्वास नहीं करता है। बट अभी के लिए सभी को ऐसा देख कर लग रहा था कि सच में यार वो बंदा जो था वो शायद उससे मतलब उसने ऐसा करने की हिम्मत की होगी। तभी जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं उसे तो मार देना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट जो थे वो सिर्फ काफ़ी गुस्सा थे और कुछ तो गुस्से में एकदम से लाल पीले मतलब हो रहे होते हैं। वही अब एक सीनियर स्टूडेंट का ग्रुप जो था जब सियाह को फीमेल एरिया में एंटर करते देखता है तो वो सब काफ़ी शॉक्ड थे, क्योंकि उस एरिया में काफ़ी गार्ड है और मतलब कई सारी इंफॉर्मेशन थी उसको ऑपरेट करने के लिए, बट किसी ने भी मतलब सियाह को भी नहीं रोका। ये क्या ही तो हो रहा था। अब वहीं पे जो सारे स्टूडेंट होते हैं वहाँ के जो कमांडर थे उनसे पूछते हैं कि तुम सब आखिर कर क्या रहे हो, तुमने उस आउटसाइडर को रोका क्यों नहीं। वहीं वो कमांडर था वो उन्हें बताता है कि उनके पास जो उस लड़का था उसके पास एक हाई ऑथोरिटी वाली स्टिक थी
और मतलब इसीलिए हम में से उसे कोई नहीं रोक सकता था, ना ही कोई फॉर्मेशन। इधर अब तो जितने मेल स्टूडेंट होते हैं वो सब तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कुछ तो बोलते हैं कि जरूर उसने ये ट्रेजर जो है वो भी किसी मतलब चुराया ही होगा, वरना उस जैसे पर्सन को मतलब हमारे एकेडमी के इस टाइप की जो ट्रेजर थी वो कौन ही देगा। अब वहीं हमें अब सिया को दिखाया जाता है जो एक माउंटेन रीजन में एंटर करता है। यहाँ पे काफ़ी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी थी। वही सिया जो था वो अपने डिवाइन सेंस से मतलब बोलता है कि चलो हमें अब चलना चाहिए। वही किंगी थी वो एक केव से बाहर निकलती है और वो अभी काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। सिया जो था वो उसे टीज करते हुए बोलता है, वाइफ तुम पहले से भी और ज़्यादा सुंदर मतलब हो गई हो। सच में ये 15 साल उफ काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमें मिले हुए। तुम सोच नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। चलो अपने इस रीयूनियन को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए एक दूसरे को हक करते हैं। और वो मतलब अपना बाँह जो होता है वो बिल्कुल शाहरुख खान के स्टाइल में मतलब फैला देता है। किंगी जो थी वो कुछ स्टेप पीछे हटते हुए मतलब एकदम से बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो हमें बस 5 दिन ही हुए हैं पहले मिले हुए। तभी जो सिजाओ था वो बोलता है, एक स्माइल कर देते हुए बोलता है कि ये 5 दिन तो मेरे लिए बिल्कुल 15 साल के बराबर थे। किंगी जो थी वो जानती थी कि यार मतलब इस बंदे से मुंह लगाने का कोई फायदा तो है नहीं, और ये ऐसा ही है। वहीं वो दोनों जो थे वो ग्रीन लूनर फ्लेम को कैसे एक्वायर करे इनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। और बातों बातों में सिया जो था वो किंगी के हाथों को पकड़ लेता है। किंगी ना चाहते हुए मतलब कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि जो सिया के कुंफुंग और अर्थ टू इंच टेक्निक थी उससे उसकी स्पीड जो थी वो इतनी फास्ट थी कि किंगी मतलब कुछ हेल्पलेस फील करती है। और वो दोनों साथ में ही मतलब बातें करते हुए माउंटेन एरिया से बाहर आ जाते हैं। वहीं कुछ फीमेल डिसाइपल उन्हें एक साथ देख लेती है और बोलती है, अरे ये तो जूनियर सिस्टर किंगी है ना, और उसके साथ तो वो लड़का है, कौन है वो। वही एक और फीमेल स्टूडेंट बोलती है, और ये तो वही सीनियर ब्रदर है ना जिन्होंने हमारे गोडेस एकेडमी का जो हेवनली स्टेयरकेस था उसको पास किया था। अभी जो सारे फीमेल स्टूडेंट होती है उन्हें देख के मतलब एडमायर कर रहे थे, और उन्हें देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में मतलब वो दोनों एक आइडल कपल है, और लगा था कि दोनों मतलब इमॉर्टल वर्ल्ड से आकर मतलब इस मॉर्टल वर्ल्ड में आ गए हों। वहीं अब लॉ इन्फॉर्मेशन टीम का जो डिसाइपल मतलब जो बंदे होते हैं और उनके पीछे कई सारे एकेडमी के जो डिसाइपल थे वो सभी मतलब यहाँ पे आ जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट बोलते हैं, अरे वो देखो वो रहा इविल डिसाइपल, और वो हमारे गॉडेस के साथ मतलब क्या ही कर रहा है, सीनियर ब्रदर उसे छोड़ना मत, उसे मार दो। इधर काफ़ी लड़के जो थे वो जेलस फील कर रहे होते हैं। तभी कुछ जो फीमेल डिसाइपल होती है वो एक साथ बोलती है, ये तुमसे क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और वो कौन है, वो एक हेवन रैपिंग जीनियस है जिन्होंने हेवनली स्टेयरकेस को मतलब पास किया था, और वो सीनियर ब्रदर कोई इविल डिसाइपल नहीं है। तुम सब बस मतलब उनसे जल रहे हो, इसलिए कुछ भी मतलब बकवास कर रहे किए जा रहे हो। वही जो लॉ इन्फॉर्मेशन टीम का जो मेंबर होता है वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मैं गलती नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ये बंदा पक्का एक इविल पर्सन है, हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। अब उसी के बाद गाइस हमें सीन चेंज होता है और हायर प्रोमिनेंस को दिखाया जाता है। प्रोमिनेंस जो थी वो उसमें कई सारे माइंस और केव थी जो कि मतलब अर्थली ट्रेजर से मतलब भरी पड़ी थी। वहीं जो सीजा होता है वो रास्ते में किंगी से बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे मतलब एक माइन है जहाँ से मतलब कि 7 कलर इमोर्टल गोल्ड भी वहाँ पे है। किंगी बोलती है कि हाँ, बट वो माइन जो है वो काफ़ी टेरिफाइंग है, क्योंकि बहुत टाइम से जो कई सारे सेक्ट मास्टर उस माइन में गए थे, बट सभी जो है वो स्ट्रेंज तरीके से मतलब मारे गए। इसलिए जो गॉडेस एकेडमी है उसको कोई और रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। उन्हें ये इमोर्टल गोल्ड जो है वो फेंगवू के लिए चाहिए ताकि वो उसके लिए एक प्रीशियस बॉ बना सके। वही दोनों बात करते हुए एक अंडरग्राउंड एबेस के पास आ जाते हैं। शिवा बोलता है, हम आ गए हैं। वो प्लेस जो थी वो किंगी भी मतलब देख हैरान थी। वो अंडरग्राउंड प्लेस को देखकर थोड़ा शॉक्ड होती है, और मतलब क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक किसी को भी मतलब देखा नहीं जा सकता, ना ही किसी का नामो निशान तक था। बट एक मतलब तरीके से दिखाया तो ये उनके लिए अच्छा ही, ताकि वो मतलब उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। वही वो दोनों जो होते हैं वो उस अंडरग्राउंड एबीएस में इंटर कर जाते हैं। दोनों काफ़ी डीप में आ जाते हैं। सीओ जो था वो उसे लीड करते हुए एक क्रैक में इंटर कर जाता है। किंगी जो थी वो यहाँ मतलब आते ही शॉक्ड होती है और बोलती है, ये तो इमोर्टल एंशिएंट इरा के रूइंस है। सुया भी हाँ बोलता है और बोलता है कि न जाने कई लाखों सालों से यहाँ पे मतलब दबी पड़ी है। वही सिया बोलता है कि फिलहाल हमें इस मतलब उस फ्लेम को ढूंढना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो ग्रेट बैटल थी प्रोविडेंस होने वाला है, इस बार उसमें काफ़ी मतलब टैलेंटेड लोग मतलब आने वाले, इसलिए हमें भी मतलब पहले से प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी में मतलब काफ़ी सर्च करते हैं। ऐसे ही सर्च करते हुए उन्हें करीबन 1 घंटा बीत जाता है। तभी सिया बोलता है कि यार आज ये मून लाइट जो है वो इतनी जेंटल क्यों लग रही है। ये बोलते किंगी जो थी वो ऊपर आसमान में मतलब चांद को देखने लग जाती है जो कि ग्रीन कलर की थी। तभी एकदम से सिया जो था वो मतलब हड़बड़ाते हुए बोलता है, ग्रीन लूनर फ्लेम, क्योंकि यार ये अंडरग्राउंड सिटी है तो यहाँ पे मतलब आसमान मतलब कहाँ से आएगा और चांद तो कहाँ से अपीयर हो सकता है। किंगी जो होती है वो उस ग्रीन मून को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। तभी उन दोनों को काफ़ी गर्मी फील होती है और उनके जो कपड़े थे वो जलकर राख हो जाते हैं। वही जो सिया था और किंगी वो एक दूसरे से मतलब ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए वो दोनों मतलब एक दूसरे को अभी क्लियरली देख सकते थे। और ये जो चेंज होती है वो इतनी जल्दी हुई थी उन्हें कुछ करने का मौका भी नहीं मिल पाता है।
सीहो अचानक से किंगी के पास आ जाता है और उसे उस ग्रीन मून की जो ग्रीन लाइट थी, जो कि मतलब अपना लूनर फ्लेम ही होती है, उससे किंगी को मतलब प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वही सीहो जो था वो उसके सामने आए खड़ा हो जाता है और उस मतलब ग्रीन लाइट को ब्लॉक कर देता है। इधर वही सीहो जो था और किंगी वो अभी के लिए इतने क्लोज होते हैं कि दोनों मतलब एक दूसरे के स्मेल को स्मेल कर सकते थे। वही किंगी जो थी वो एकदम से पीछे हट जाती है, लेकिन जो सीहो था वही अपना ठड़कपन दिखाते हुए किंगी से मतलब ऐसे चिपक जाता है जैसे कि मतलब कोई च्युइंगम चिपका हो। और वह स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों चली जाए। वही किंगी और जो सीजाओ थे वो दोनों ही नेकेड होते हैं और सीजाओ जो था वो किंगी की कमर को कस कर पकड़ लेता है। किंगी जो थी वो एकदम से मतलब कोड लुक देते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रोटेक्शन। और वह सीजाओ से मतलब दूर जाने की कोशिश करती है, बट जो सीजाओ की स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी मतलब ऐसा लगा था कि यार फेविक्विक की तरह चिपक गया हो किंगी के साथ। और वो जो किंगी थी वो उसको एक हॉट सेंसेशन फील होती है और जो उसकी फेस होती है वो एकदम से मतलब ब्लश करने लग जाती है। अभी के लिए उसकी जो पूरी फेस थी वो रेड हो गई थी और वो बोलती है, दूर हटो मुझसे। शिजाओ बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। के लिए वो दोनों इतने क्लोज होते और नेकेड होते हैं। किंग जो थी वो एकदम से मतलब सियाह से कुछ 100 स्टेप पीछे हटती है और सियाह को गुस्से में बोलती है, यू स्काउंडरल परवर्ट, मतलब उसे काफ़ी गालियाँ देती है। क्योंकि सियाह ने जो यार अभी अभी जिसने हरकत किया था उससे किंगी जो थी वो एकदम से मतलब शर्म से ब्लश करने लगती है, बट वो मतलब काफ़ी गुस्सा भी हो गई थी। वही वो ये देख के मतलब शॉक थी कि सियाह की जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो अभी भी मतलब उसके पास मतलब ही खड़ा होता है और वो हेल्पलेस लुक में मतलब बोलती है, सच में क्या तुमने जो ये टेक्निक सीखी है बस ऐसे काम करने के लिए सीखा है? अगर अभी सच में कुमफेंग जो थे वो अगर जिंदा होते ना तो तुम्हारी इस टाइप की हरकत देख वो शर्म से मर जाते। सियाह जो था वो हंसते हुए बोलता है, अरे मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि यार जो सियाह ने मतलब जब किंगी के कमर को मतलब कस कर पकड़ा था तब उसके हाथों के जो मूवमेंट थे वो कुछ अलग ही मतलब हरकतें कर रही थी और उसने तो मतलब किंगी की मतलब सॉफ्ट कमर के ठीक मतलब कुछ इंच नीचे मतलब एक चिमटी भी काटी थी। इसलिए किंगी जो थी वो एकदम से मतलब पीछे हट गई थी। बट वो सियाह से वो कितना भी कुछ क्यों न कर ले वो उसका पीछा मतलब नहीं छुड़ा पाती है। दोनों अभी के लिए मतलब पूरे नेकेड होते हैं और किंगी जो थी वो जब मतलब उस कांड को याद मतलब उसे आता है तो उसकी जो पूरी बॉडी थी वो एकदम से मतलब ऐसे कांपने लग जाती है। गाइस यहाँ पर मैं अभी के लिए मतलब चीज़ा जो था वो किंगी के साथ मतलब सोयन वाला जो हरकत उसने किया था क्वीन मोडिया के साथ वो मतलब फिलहाल मतलब नहीं करेगा। बट गाइस वो सीन जो है वो मतलब आने ही वाला है बस कुछ एपिसोड में, जब यार ये दोनों जो गेट बैटल ऑफ 3000 प्रोमिनेंस मतलब जो दोबारा उसमें मिलेंगे ना तब मतलब अपना अपना जो सियाह है वो किंग के साथ मतलब वो सब करने वाला है। तो आप मतलब समझ जा रहे हो यार, इमेजिन कर लो। और यार मतलब आगे की जो स्टोरी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मतलब इसलिए यार भाई लोग जो भी चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को मतलब सब्सक्राइब जरूर से याद से कर लेना। वहीं जो अब एक मतलब किंगी होती है वो अब एक बैटल क्लॉथ निकाल कर मतलब उसे पहन लेती है और सोच रही थी कि यार उसे तो ये पहले ही मतलब पहन लेना चाहिए था। मुझे वही किंगी का जो चेहरा होता है वो एकदम से रेड हो जाता है और वो सियाह को देख मतलब एकदम से मतलब वो बोलती है गुस्से में कि ये तुम मतलब क्या ही देख रहे हो, जल्दी से अपने कपड़े पहनो। सियाह जो था वो उसके चेहरे में मतलब साफ मतलब लस्ट को देखा जा सकता था। वो बिना शर्माए मतलब अपने हेवन एंड अर्थ पोज से मतलब एक सेट ऑफ आर्मर क्लॉथ निकाल पहन लेता है। किंगी बोलती है, ये तुम क्या सोच रहे थे, कुछ ऐसा वैसा सोचने की हिम्मत ही मत करना। और तभी अचानक से मतलब ग्रीन मून से डिवाइन चेन निकल कर किंगी में अटैक करने आगे बढ़ रही होती है। शिजा भी मतलब सीरियस होते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपने एक डिवाइन ट्रेजर की मतलब जो कि एक व्हीप टाइप का था उस डिवाइन चेन पे अटैक कर देता है। बट जो शिजाओ जो था वो काफ़ी शॉक था, ये देख कि उसका जो डिवाइन व्हीप था वो एक झटके में मेल्ट हो गया था और डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं अभी के लिए मतलब दो डिवाइन चेन अटैक जो थी वो आती है और जो दोनों पे एक एक डिवाइन अटैक जो थी जो चेन होती है वो मतलब अटैक करने आगे बढ़ जाती है। शिजा जो था वो जैसे ही किंगी के पास मतलब आता है वो जो ग्रीन मून होती है वो अब शांत हो जाती है और उससे जो निकलने वाली किलिंग ऑरा थी वो भी शांत हो जाती है। वहीं किंगी जो थी उसके कपड़े मतलब फिर से फट जाते हैं उस डिवाइन चेन की वजह से और वह मतलब एक सिंपल सेट ऑफ क्लॉथ जो नहीं थी उसको निकाल पहन लेती है। सिया जो था वो किंगी को टीच करते हुए बोलता है कि क्या ये फ्लेम जो है वो हमें एक साथ करना चाहती है। किंगी जो होती है वो सिया को मतलब एक लुक देते हुए बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वही अब सिया जो था उस ग्रीन मून को देखने लगता है और मतलब एक एंशिएंट लैंग्वेज को मतलब जो मतलब किसी मंत्र के टाइप का मतलब उच्चारण जैसा लग रहा होता है वो मतलब ऐसा मतलब बोल रहा था और जो फ्लेम सेक्रीफाइसिंग दाव मेथड होता है वो उसको भी यूज करता है। थोड़ी देर बाद जो सिया था वो काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि उस ग्रीन लूनर फ्लेम से उसने अपना एक कनेक्शन बना लिया था और उसे पता चलता है कि यार जो वो फ्लेम है उन्होंने मतलब उन दोनों को वार्निंग दी थी और वार्निंग के तौर पे मतलब इसलिए उन्होंने उस फ्लेम ने इन दोनों कपड़ों को जला दिया था। और जब सियाह ने मतलब एक्शन लिया था तो उस फ्लेम ने मतलब खुद पे उसको अटैक समझ लिया था और सियाह और किंगी पे मतलब इसलिए उसने उस डिवाइन चेन से अटैक किया था। इधर सियाह जो मतलब जो था उसको जब पता चलता है ये सब बातें तो वो भी मतलब काफ़ी शॉक्ड होती है। किंगी काफ़ी सरप्राइज थी जानकर कि यार
और फिर मतलब जो दोनों होते हैं वो मतलब आपस में अपने नॉलेज को मतलब एक दूसरे से शेयर करते हैं। किंग जो थी वो गॉडेस एकेडमी की एक टॉप डिसाइपल थी, तो उससे भी मतलब उसके पास कई सारे मतलब मेथड थे और इन्फॉर्मेशन थी फिल्म्स के बारे में। वही जो किंगी होती है वो दाओलिन को मतलब जो के दाओलिन होता है जो सियाओ के मास्टर थे उसको एडमायर करते हुए बोलती है कि भले ही तुम्हारे जो मास्टर है वो थोड़े स्ट्रेंज है बट उनकी नॉलेज भी मतलब कहीं ज़्यादा है, उनके पास तो कई सारे सेट के मतलब इन्फॉर्मेशन है फिल्म्स के बारे में। वहीं कुछ देर बाद यूनचन और सियाओ को जो होती है वो मतलब बोलती है कि मुझे प्रेड करो, मैं इसे मतलब सब्ड्यूट करने की कोशिश करती है। वो मतलब एक एंशियंट लैंग्वेज से मतलब उस ग्रीन लूनर से मतलब खुद को एक कनेक्शन मतलब ऐसे स्टैब्लिश करना चाहती थी। और वहीं बगल में सियाओ था वो भी मतलब उसकी हेल्प कर रहा होता है। कुछ ही मतलब देर बाद जो किंगी होती है उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है क्योंकि वो काम जो मतलब जो एंशियंट लैंग्वेज था वो काम कर रही होती है। वो ग्रीन मून जो था वो धीरे धीरे के मतलब किंगी के पास मतलब आ रही थी। वहीं अब वो किंगी जो थी वो बस वो जो ग्रीन मून था उसे मतलब कुछ ही मीटर दूर होता है। बट जो ग्रीन फ्लेम की हीट होती है वो वापस से दोनों के मतलब कपड़े को जलाकर राख कर देती है। इधर किंगी जो थी वो उस एंशियंट फ्लेम को मतलब सेड्यूट करने में लगी थी। सियाओ की जो उसकी पूरी जो था वो मतलब उसकी हेल्प कर रहा होता है बट जो उसकी नज़रें होती है वो बीच बीच में जाकर मतलब किंगी के मतलब पूरी मतलब नेकेड बॉडी को ऐसे घूरे जा रही होती है। किंगी जो थी वो मतलब सियाओ को मतलब ऐसा कोल्ड लुक देते हुए मतलब कुछ बोलती है बट जो सियाओ था वो बोलता है कि तुम्हें मतलब उस फ्लेम को एक्वायर करने पर फोकस करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर जो सियाओ की नज़रें थी वो किंगी को ही मतलब घूरे जा रही होती है। किंगी जो थी वो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो सिया को काफ़ी गुस्से में मतलब देखती है। सिया बोलता है कि अरे मुझे मतलब घूरना बंद करो। किंगी जो थी वो उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसके मतलब आंखें जो थी वो मतलब ऐसे फड़कने लग जाती है। वो बोलती है कि मतलब कौन तुम्हें घूर रहा है। शिव तो था वो क्राफ्टी स्माइल देते हुए बोलते हैं अरे अब मैं क्या ही करूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ और चार्मिंग हूँ कि मतलब हेवे मेंडी सेट की जो फेरी है वही मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। किंगी जो तो उसको तो इतना ही गुस्सा आ रहा होता है कि यार अब वो मतलब इस वक्त जो फ्लेम को एक्वायर नहीं कर रही होती तो मतलब सच में अभी वो सियाओ को इतना मतलब पीट पीट के उसे पिटारा बना देती। तभी जो सियाओ था वो खांसते हुए बोलता है मून जो है वो तुम्हारे पास ही आ रहा है। अभी की जो ग्रीन लूनर फ्लेम होती है वो किंग के मतलब काफ़ी पास आ गई थी। वही होती है वो अपना पूरा फोकस जो थी अभी मतलब अभी के लिए ग्रीन लूनर फ्लेम पे मतलब कर देती है। तभी जो सियाओ था वो किंग के पास आकर उसे चारों तरफ मतलब घूम कर उसे ऐसा देखने लग जाता है। किंग को तो मतलब काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलती है कि क्या तुम मतलब मुझसे दूर रहोगे, क्योंकि यार अगर इस वक्त वो डिस्ट्रैक्ट हो गई तो मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती थी। वही जो सिया था वो सेमलेसली बोलता है कि तो ठीक है बट तुमने भी तो मतलब मेरे पूरे बॉडी को देख लिया है तो उसका क्या। अभी के लिए यार किंगी जो थे उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको मतलब ऐसा लगा था कि यार मतलब अब वो मतलब खून की उल्टी कर देगी। वही जो किंगी होती है वो अभी के लिए बस सियाओ को मतलब गुस्से में देख रही थी। वही जो सियाओ था वो भी सरप्राइज होता है कि जो किंगी है अब वो मतलब सक्सेसफुल होने वाली थी और वो सोचता है कि यार अब क्या मतलब वो अब उस मिस्टीरियस फ्लेम को एक्वायर कर पाएगा। वहीं इधर अब ग्रीन लूनर फ्लेम जो थी वो काफ़ी नज़दीक आ जाती है। 10 फीट, 9 फीट, 8 फीट, धीरे धीरे वो किंगी के मतलब काफ़ी पास आती जा रही होती है। किंगी की जो पूरी बॉडी जो थी वाइट जेट बॉडी वो भी मतलब रेड हो गई थी फ्लेम की हीट से मतलब बर्न होने के कारण, और जो उसके पसीना जो होता है गाइस वो भी मतलब भाप बनकर मतलब हवा में से गायब हो जाता है। उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है। अभी जो ग्रीन लूनर फ्लेम थी वो किंगी से बस मतलब कुछ फीट ही दूर रह गई थी। वो जो सिया था वो अपना इनेट एसेंस को किंगी की बॉडी में सेंड करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो किंगी की हालत होती है थोड़ी मतलब ठीक होती है और जो उसकी बॉडी थी वो वापस साइन करती है और उसकी जो पेन होती है वही मतलब खत्म हो जाती है। सिया भी मतलब काफ़ी खुश होता है किंगी के लिए, बट अचानक से किंगी की जो बॉडी थी वो एकदम से ट्रेम्बल करती है और जो ग्रीन मून थी वो एकदम से उसके बॉडी से बस 1 फीट ही दूर रह जाती है। तभी जो सिया था वो बोलता है नॉट गुड। इधर जो सिया की एक्सप्रेशन होती है वो एकदम से कोल्ड हो जाती है क्योंकि यार सिया जो था वो उस ग्रीन मून में मतलब एक टॉल वुमेन को देख सकता था और उस ग्रीन लाइट में जो उसकी डिवाइन पोजीशन को भी देख सकता था। शिया जो था वो मतलब हकलाते हुए बोलता है गॉडेस किंग यू। वो हैरान था कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने की दालिन से पूछा था कि डिवाइन फ्लेम ट्रिब्यूट करते वक्त कुछ इवेंट्स तो होती है बट कोई भी इमॉर्टल जो कि मतलब उससे जो फ्लेम रिलेटेड हो या मतलब पास्ट में या फ्लेम जो था अगर उसके पास हो तो वो मरने के बाद जो फ्लेम है वो मतलब उससे रिलीज हो जाती है और उससे कोई रिलेशन नहीं रखती है। बट ये तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। फ्लेम थी सच में ये कुछ मतलब स्ट्रेंज फिल्म है। शिवा अभी के लिए काफ़ी शॉक में होता है। वहीं किंगी अभी के लिए काफ़ी दर्द में थी और वो दर्द में मतलब अपने दांतों को पीसते हुए बोलती है शायद से मैं फेल हो जाऊंगी, मैं अब और इसे नहीं सह सकती। इधर शिवा जो था वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और वो एंशिएंट सेक्रीफाइस लैंग्वेज में ग्रीन फ्लेम को मतलब भड़काने लगता है ताकि वो शिवा था वो ग्रीन फ्लेम उस पर अटैक करने लगे और किंगी मतलब इससे फ्री हो सके। वही जो ग्रीन फ्लेम थी वो शिवा पे मतलब अपना ग्रीन लाइट जो होता है उसे अटैक करती है बट उस लाइट से शिवा हिट होने के बाद शिवा जो था वो एकदम से डर जाता है क्योंकि यार उसे मतलब एकदम से इंटेंस लेवल वाला पेन होता है बस वो ग्रीन मून की एक लाइट की विप की वजह से। बट उसे इतना पेन फील हो रहा था कि शिया काफ़ी डर जाता है और वो सोचता है कि यार किंगी जो है वो अभी किस लेवल का पेन फील कर रही होगी। वही शिया था
वो जो ग्रीन फ्लेम होता है उसके ध्यान को अपनी तरफ मतलब खींचने की कोशिश करता है ताकि जो किंगी है वो खुद को फ्री कर सके। वहीं वो ग्रीन फ्लेम होती है वो और भी ज़्यादा मतलब अटैक किए जा रही होती है। किंगी को मतलब रिफाइन करना चाहती थी वो। शिया भी बोलता है कि बस बहुत हुआ तुम्हारा, क्या तुम बस किसी को मारने के लिए उसे इस तरह से टॉर्चर करना चाहती हो। वो ये ग्रीन फ्लेम से मतलब ऐसा बोल रहा था और शिया बोलता है बाहर में जाओ, और बिना शिया था वो किंगी को मतलब फोर्सफुली उस ग्रीन फ्लेम से कवर से मतलब निकालने लगता है। उसकी जो आर्म होती है वो अभी के लिए उसमें काफ़ी पेन हो रहा होता है और जो उसकी बोन थी वही मतलब एकदम से ब्रेक होने लग जाती है। बट फिर भी जो शिया था वो किंगी को मतलब छोड़ता नहीं है। वही किंगी होती है वो शिया को मतलब इस तरह से खुद को मतलब खतरे में डाल उसे प्रेट कर रहा था। किंगी भी मतलब बोलती है पागल कहीं के, मुझे छोड़ दे मतलब और चले जाओ। शिया फिलहाल कुछ बोलता नहीं है और वो मतलब ट्राई करते रहता है। वो अपनी पूरी फोर्स लगाने लगता है। किंगी जो थी वो भी मतलब इमोशनल हो जाती है शिया को मतलब ऐसे हालत में देख, और वो शियाओ को मतलब मना करती है और छोड़ के मतलब जाने को बोलती है। बट जो शियाओ था वो उसकी बातों को सुनता नहीं है। फाइनली शियाओ जो था वो किंगी को मतलब उस ग्रीन फ्लेम से कवर से बाहर निकाल लेता है। वहीं जो उसकी हालत थी वो काफ़ी सीरियस हो गई थी। वो दोनों ग्रीन फ्लेम से दूर जाने लगते हैं। बट जो ग्रीन फ्लेम थी वो शायद से मतलब अब एकदम से मतलब भड़क गई थी और वो शियाओ पे काफ़ी खतरनाक लेवल का अटैक करने लगती है। शिया भी उस फिल्म को मतलब एक नेक्स्ट लेवल की गाली देता है क्योंकि शिया के इतना मतलब करने के बाद भी वो फिल्म फिर से मतलब किंगी को मतलब कवर कर लेती है और इस बार तो वो किंगी की पूरे बॉडी को कम्प्लीटली तरीके से मतलब कवर कर लिया था। ग्रीन फ्लेम ने उसके पूरे बॉडी को कवर कर लिया था। शिया जो था वो मतलब अब अपने पिल फंडस पर बाहर निकाल लेता है। उसमें से जो उसकी लाइटनिंग पावर थी और जो येलो अर्थ होती है वो मतलब उसे ग्रीन फ्लेम पर अटैक कर देता है। शिया खुद ग्रीन फ्लेम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वही जो किंगी होती है वो शिया को देख अभी के लिए मतलब उसके फेस पे एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशन मतलब आ जाती है। वो हल्के से वॉइस में बोलती है मेरे पास मत आओ, अपनी जान बचाओ। शिया बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें कैसे मरता देख सकता हूँ, और जो भी मतलब हो मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। तभी जो वो ग्रीन फ्लेम होती है वो अचानक से मतलब एकदम से काल्म हो जाती है और जो वो मतलब प्रोडक्शन में उसे इमेज दिखाई देती है वो थोड़ी सी मतलब क्लियर हो जाती है। और शिया जो था जो मतलब वो इमेज होती है मून प्रोजेक्शन के अंदर, वो शियाओ को देख मतलब कि शियाओ कैसे मतलब किंगी के लिए मतलब वर्ल्ड है और उसके लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार है, वो ऐसा देख मतलब कि मतलब एक रिग्रेट लुक देती है। वहीं जब जो किंगी होती है वो उसकी बॉडी जो थी वो अपीयर होती है और वो एकदम से ठीक ठाक ऐसे लग रही थी और जो ऐसा लग रहा था उसको देख के मतलब उसका एक रिबर्थ हो गया हो। शियाओ तो मतलब एकदम एक टाइम के लिए शॉक था कि किंगी की जो फोरहेड थी वो एकदम से शाइन करने लगती है और उसके फोरहेड्स के बीच में मतलब एक स्मॉल किंगी दिखाई देती है जो उसकी मतलब वॉइड प्रोजेक्शन थी। वहीं उसके हेड के पीछे वो ग्रीन मून धीरे धीरे मतलब बड़ा होने लग जाता है और वो अब किंगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बट उल्टा उसकी जो इंजरी होती है वो भी मतलब हील होने लग जाती है। शिया भी काफ़ी शौक था क्योंकि यार कुछ देर पहले तो मतलब इस फ्लेम ने किंगी को लगभग मार ही दिया था। वहीं अब वो मतलब काफ़ी जेंटल लग रही थी। पूरी जो ग्रीन फ्लेम थी वो किंगी के बॉडी को कवर कर लेती है और एक क्लॉथ में मतलब उसके सामने अपीयर हो जाती है जो उसके बॉडी से मर्ज होने लग जाती है, जो कि एक आर्मर टाइप की लग रही थी। वहीं अब जो ग्रीन लूनर फ्लेम थी वो एक बार फिर से साइन करती है और वो किंगी के मतलब फोरहेड के बीच जाकर उसके डिवाइन सिंह से मतलब मर्ज हो जाती है। वहीं यूनचन जो थी वो कुछ नोटिस करती है और शियाओ को मतलब जो उसकी नेकेड बॉडी होती है, जो शियाओ था वो फिलहाल मतलब किंगी की नेकेड बॉडी को ही घूरे जा रहा होता है। किंगी बॉडी जो थी उसकी साइन करती है और एक सेट ऑफ क्लॉथ जो था उसके बॉडी पे अपीयर हो जाता है। वहीं जो किंगी होती है वो शियाओ से पूछती है तो क्या तुमने मतलब तुम्हारा देखना हो गया। शियाओ जो था वो स्माइल देते हुए बोलता है कि नहीं। किंगी जो था उसका रिप्लाई मतलब सुन हल्का सा ब्लश करती है और एक स्माइल देती है। वो बोलती है कि मतलब इस वर्ल्ड में एक दिन सभी को मिट्टी में मिल जाना है, बस कल्टिवेशन पाथ में अपना दाव हट को ही सही रास्ते पर रखना होगा। शिया भी मतलब शॉर्ट था किंगी की मतलब ऐसे बातों को सुनकर। शिया भी तुम मतलब हमारे बेड के बारे में बातें कर रही हो। शिया किंगी मतलब बोलती है, किंगी हाँ बोलती है। शिया हंसते हुए बोलता है कि तुम कब से इतना केयरफ्री हो गई। किंगी बोलती है कि अगर तुम बैटल ऑफ 3000 प्रॉमिनेंस से मतलब फेल भी हो जाते हो फिर भी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है और तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। धीरे धीरे विजडम गैदर कर कल्टिवेशन पर फोकस करो और तुम एक दिन जरूर ही मतलब इस मॉडर्न वर्ल्ड से भी ऊपर जा सकते हो। वही एक ट्रू सोल मतलब वही जो है वो एक ट्रू सोल पाथ होता है। शिया जो था वो कुछ गड़बड़ा मतलब उससे कुछ गड़बड़ लगता है और वो किंगी से मतलब बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, जब से तुमने मतलब उस फ्लेम के साथ मतलब मर्ज हुई हो ऐसा लग रहा है कि तुम हो ही ना, तुम कोई और ही बन गई हो। किंगी तो स्माइल करते हुए बोलती है मुझे बस कुछ इनलाइटमेंट मिली है, इस वर्ल्डली अफेयर में मतलब क्या ही रखा है, आज है वो तो कल ख़त्म हो जाएगा। शिया बोलता है कि अगर जैसा तुमने कहा सिर्फ कल्टिवेशन में ध्यान देना और इस मॉर्टल वर्ल्ड के ब्यूटी को मतलब छोड़ दे और इसे एंजॉय ना करे तो फिर इस लाइफ में मतलब रखा ही क्या, इसमें जीने का फ़ायदा ही क्या है। फिर क्या तुम्हें मतलब लगता है कि जो इमॉर्टल है वो मतलब अमर है, वो क्या इमॉर्टल नहीं मरते। किंगी थोड़ी सी चुप हो जाती है। शिया बोलता है कि ठीक है, तुम्हें लगता है ना कि मैं बैट हार जाऊंगा तो फिर ठीक है, मैं इस बार इस ग्रेट बैटल ऑफ 3000 प्रॉमिनेंस से फर्स्ट पेज के पे आके दिखाऊंगा और अगर मैं फर्स्ट पेज पे आ गया तो तुम्हें इस मॉर्टल वर्ल्ड की ब्यूटी को मतलब मैं दिखाऊंगा और कैसे एक अच्छी वाइफ बनना है
वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। किंग भी बोलती कि अगर ऐसा हुआ तो मैं भी मतलब राजी हूँ। शिहो जो था वो स्माइल देते हुए बोलता है ठीक है फिर, ये बात तो मतलब पत्थर की लकीर हो गई और ये सेट हो गई है, तो तुम मतलब अपनी इस बात को बिल्कुल भूलना मत। तो गाइज यार आप भी मत भूलना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड गुड बाय।